औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर डकैती केस में मुलव्विस डीएसपी उमैर बेजारी को क्लीन चिट। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेस्ट का अदालत में जमा स्क्रूटनी नोट सामने आ गया। कहा उमैर बेजारी का वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। छापे का मंसूबा एसएसपी इमरान कुरैशी का था। इमरान कुरैशी को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। कोयटा से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वायरस सीवरेज के 2 नमूनों में पाया गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक लोगों की नकल मकानी के बायस पोलियो वायरस सामने आ रहा है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलवाने की अपील। सिंध में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों की तरबियत मुकम्मल हो गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने तरबियत याफ्ता DROs में असनाद तकसीम की। कहा आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन शेड्यूल आते ही जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज। साबिक़ MLA डॉक्टर इब्राहिम खान जतोई और मीर शाहजैन खान बेजारानी का JUI में शमूलियत का ऐलान। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने दोनों रहनुमाओं को वेलकम किया। कहा हमेशा धांधली के जरिए हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कराची से कश्मीर तक हल्का बंदियों पर एतराज को मुस्तरद करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहकाम जारी कर दिए। फैसले में कहा अहद चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं, वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, उन्हें फौरी हटाया जाए। निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। इल्ज़ाम आयद किया कि सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंतखाबात की शफाफियत पर उंगली उठा दी। इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों पर एतराज़। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताख़ीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंतखाबी हल्का बंदी पर एतराज़ात उठाए गए थे। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। इंतखाबात की तारीख सामने आने से मुल्क में इस्तेहकाम आया। क्या आप ये नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे करवा कर जाएंगे, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इंतखाबात न कराते तो ये दाग होता। बलूचिस्तान के तलबा से गुफ्तगू में कहा कि एक फ़ाल जमहूरियत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाती है। 1.25 माह बाद मेरा किरदार ख़त्म हो जाएगा। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन है। मुल्क में माशी तरक्की के बेशुमार मौक़े हैं। 10 साल में चीन और दीगर ममालिक में $36 ट्रिलियन की तिजारत मुतवक्के है। नौजवान मुल्क में तरक्की की राह मुतय्यन करेंगे। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। कहा गया नवाज जेल से बाहर आया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौम को बताया जाए वो मेहनत क्या थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा 2017 में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था, लेकिन RTS बंद करके हमारी हुकूमत खत्म की गई। सेलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाया गया। बानी PTI के आते ही डॉलर को पर लग गए। कामयाबी मिली तो मुल्क की दोबारा तामीर करेंगे। किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे ही हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फला जमात से ताल्लुक रखते हो तू गद्दार हो, फला जमात से ताल्लुक रखते हो तू कुफर हो। तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते।
इंतज़ाम और तकसीम की सियासत बानी PTI लेकर आए। आज फिर मुल्क में नफरत की सियासत नजर आ रही है। सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक रखें, दुश्मनी न करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब, कहा पुरानी सियासत से मुल्क नहीं चलेगा, मसाइल हल नहीं होंगे, गाली की सियासत का खात्मा करना होगा, रिवायती सियासत को दफन करें और मुल्क को नई समत में लेकर जाएं। हमारी 2 नस्लें इंसाफ के लिए आती रहीं, अब उम्मीद है कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, आज भी वही हालात हैं। आज जो जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है उसका हिसाब कौन देगा? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना ही नून लीग छोड़ी है। नवाज शरीफ से कोई राबिता किया, ना उन्हें राबिता करने की ज़रूरत है। नैब ने सरबरा तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। रेफरेंस में इंकशाफ हुआ कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ हासिल किए। उनमें से 14 करोड़ रुपए के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बुशरा बीबी ने सऊदी वलीअहद से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट को तोशाखाने में जमा नहीं कराया, प्राइवेट फर्द से मनपसंद कीमत लगवाई और सिर्फ 90 लाख रुपए की अदायगी के एवज सेट वसूल कर लिया। दोनों मुलज़िमों ने तोशाखाना क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबरा तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने जेल में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त भी दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि लोकल और इंटरनेशनल मीडिया के बगैर ट्रायल काबिल एतराज़ है। मीडिया को जेल ट्रायल कवर करने की इजाज़त देने की इस्तदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। ICPR के मुताबिक सेंटकॉम और पाक फौज ने दिफाई तरबियत और राबिते बढ़ाने का भी जायजा लिया। सिपह सालार ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। निगरान वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास कल तलब। आइंदा सीजन के दौरान गंदम की इमदादी कीमत के तयन का फैसला मुतवक्के। गवर्नमेंट पावर प्लांट्स को अदायगियों के लिए 262 अरब रुपए की मंजूरी और के इलेक्ट्रिक वाजिबात की अदायगी के लिए 57 अरब एडवांस सब्सिडी मंजूरी का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक बिल में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली पर समाअत। अदालती मुआविन का टैक्स वसूली पर एतराज़, कहा के इलेक्ट्रिक को मुआहदा देने का अमल शफाफ नहीं। म्यूनसिपल टैक्स की के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली से आम आदमी को मुश्किलात होंगी। अदालत ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। के इलेक्ट्रिक को कॉन्ट्रैक्ट शफाफ तरीके से दिया गया। हम अदालत को मुतमईन करेंगे कि ये तरीक़ेकार अवाम के मफाद में है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू, कहा मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसलिए केस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। CDA सेक्टर्स में सरमायाकारी करने वाले शहरियों के अरबों रुपए डूबने का खदशा। मौजूदा और साबिक अफसरान की लड़ाई पर FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। CDA के शोबा लैंड और बहालियात ने 800 प्लॉटों की ट्रांसफर रोक दी। CDA का अरबों रुपए मालियत के प्लॉटों की फाइलें FIA भेजने का फैसला। FIA हुकाम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की दर्जनों फाइलें साथ ले गए। FBR के 10,000 मुलाजमीन के नॉन फाइलर्स होने के इंकशाफ के बाद पेशरफ 9,820 मुलाजमीन ने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दिए। चेयरमैन FBR अमजद टिवाना के मुताबिक अब सिर्फ 180 मुलाजमीन नॉन फाइलर हैं। 1-2 रोज में बाकी मुलाजमीन भी टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता। ओपन मार्केट में 25 पैसे की कमी से डॉलर की कीमत 284 रुपए 25 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर
₹283.01 पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद गंवा बैठा। मार्केट 2,371 पॉइंट्स की कमी से 62,833 पर बंद। और पीसीबी ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, T20 टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और आमिर जमाल टीम का हिस्सा है। शादाब खान फिटनेस के बायस टीम से बाहर हो गए। मोहम्मद हारिस को आराम दिया गया है। सीरीज 20 जनवरी से शुरू होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।